हाँ जी, वेलकम बैक गाइज़। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा गूगल एड्स रन करते हैं और इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि उनकी सीपीसी किस तरीके से डाउन हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कई बार ऐसा होता है जहाँ पर हायर सीपीसीज़ भी आपके लिए बेहतर रहती है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हायर सीपीसीज़ आर एक्चुअली गुड। रीज़न्स मैं आपको बताऊँगा जिससे ये चीज़ बिल्कुल जस्टिफाइड हो जाएगी। कभी भी आपको चीपर सीपीसी को टारगेट नहीं बनाना है। हमेशा आपका जो ऑप्टिमाइज़ेशन गोल है, वो कन्वर्जन होना चाहिए या फिर रेवेन्यू होना चाहिए, ना कि सीपीसी। आपको ये नहीं करना है कि मुझे कम से कम सीपीसी चाहिए। आपको इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना है कि आपकी नंबर ऑफ लीड्स या तो बढ़े, यानी कि अगर आपका बिज़नेस स्केलिंग पे है, तो आप नंबर ऑफ लीड्स को बढ़ा रहे हैं या क्वालिटी ऑफ लीड्स को बढ़ा रहे हैं या लीड्स से जो रेवेन्यू आपका आ रहा है, उसको आप बढ़ा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका मेजरली जो फ़ोकस है वो होना चाहिए, ना कि मैं सीपीसीज़ को लोअर करूँ। बिकॉज़ अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि सर आप ये चीज़ जस्टिफ़ाई करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि हाई सीपीसीज़ बेहतर होती हैं और बहुत ज़्यादा सीपीसीज़ को कम करने की कोशिश ना करें। देखिए, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि लोअर सीपीसीज़ हमेशा आपको चीप क्वालिटी के क्लिक्स लाकर देंगी। और एक और चीज़ आप समझिए, आज के टाइम में गूगल को पता है कि एक क्लिक की क्या वैल्यू है। गूगल के पास बहुत बड़ा डेटा है और उसे पता है व्हाट अ सर्च इज़ लाइकली वर्थ कमर्शियली। मतलब अगर कोई यूज़र कोई कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड को सर्च कर रहा है, तो गूगल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो बेस सीपीसी है, उसको इंक्रीज़ कर देगा। तो ऐसे कीवर्ड्स जिनके ऊपर कन्वर्जन्स आते हैं, जो कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो बेस सीपीसी है वो काफ़ी हाई रहेगी। तो जब बेस सीपीसी हाई रहेगी, तो जो भी कॉम्पिटिटर्स उस टाइप के कीवर्ड्स के लिए बिड कर रहे हैं, वो और ज़्यादा ऊपर जाकर बिड करेंगे। ऊपर जाकर वो इसलिए भी बिड करते हैं बिकॉज़ वो उससे और ज़्यादा रेवेन्यू जो है बना सकते हैं। देखो, कोई भी पर्सन किसी भी कीवर्ड के ऊपर जाकर बिड नहीं करेगा, अगर वो कीवर्ड उन्हें अच्छा रेवेन्यू लाकर नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो आज के टाइम में जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वैल्यू है, अगर कोई भी पर्सन कन्वर्ट होता है, इन जनरल अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, तो आपको ये पता है 40,000 से 50,000 के आसपास जो है वो कोर्स की वैल्यू होती। ऐसे में अगर कोई एडवर्टाइज़र है और लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड के ऊपर ₹200 की सीपीसी की बिडिंग चल रही है, तो शायद वो अफ़ोर्ड कर ले ₹200 की भी सीपीसी की बिडिंग। और उसके पीछे रीज़न ये है कि मान के चलते हैं 10 क्लिक्स के बाद 1 लीड जो है वो आती है, तो ₹2000 की 1 लीड जो है वो पड़ रही है। इसके बाद मान के चलते हैं 5 लीड्स के बाद 1 कन्वर्जन हो जाता है, तो ₹10,000 की एक्विज़िशन कॉस्ट जो है वो आ रही है। तो ₹10,000 की एक्विज़िशन कॉस्ट करके 50,000 का रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, तो परसेंटेज वाइज़ अगर मैं बात करूँ, तो 20% की एक्विज़िशन कॉस्ट जो है वो यहाँ पर आ रही है, जो कि जस्टिफाइड है। वहीं पर अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान के चलते हैं, अगर आप टी-शर्ट सेल कर रहे हैं, लेट्स से ये टी-शर्ट सेल कर रहा है और इसकी वैल्यू लेट्स से ₹1200 है। तो क्या आप इस टी-शर्ट को बेचने के लिए जो सीपीसी है, वो ₹50 की या ₹100 की सीपीसी आप दे पाएँगे? बिल्कुल नहीं दे पाएँगे, बिकॉज़ ₹100 की मान लिया आपने सीपीसी दी और 10 क्लिक्स के बाद आपके पास एक सेल आ रही है, तो आपकी जो सेल है वो कितने की पड़ी? ₹1000 की। तो ₹1000 का एक्विज़िशन आप ₹1200 के प्रोडक्ट को सेल करने में नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। अब ये चीज़ जो है, वो गूगल एड्स को पता है कि यहाँ पर जो यूज़र सर्च कर रहा है बाई टी-शर्ट, उसकी जो बेस सीपीसी है वो कम रहेगी और जो बिडिंग भी करेगा एडवर्टाइज़र वो उसी के आस-पास करेगा। मान के चलते हैं अगर ₹4 की बेस सीपीसी है, ₹5 की बेस सीपीसी कहीं लिखी नहीं हुई होती है। बट जहाँ पर जनरल सभी कॉम्पिटिटर्स जो है वो बिड कर रहे होते हैं, उसी के अराउंड हम बेस सीपीसी को मान के चलते हैं। तो ये बेस सीपीसी कम होगी और यहाँ पर जो बेस सीपीसी है वो ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें गूगल को पता है। व्हाट एडवर्टाइज़र्स आर लाइकली विलिंग टू पे। एक पर्सन एक क्लिक का कितना पे कर सकता है, ये मैं जो अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एग्जांपल बता रहा था, उससे इस चीज़ को समझना आसान हो जाता है। व्हाट द यूज़र इंटेंट बिहाइंड द कीवर्ड इज़। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर गूगल सीपीसी को बढ़ा देता है। उसे अगर लगता है कि कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स है। सीपीसी को बढ़ा देने का मतलब बेस सीपीसी और फिर उसी के ऊपर जो है वो सारी की सारी बिडिंग होगी। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेस सीपीसी को वैसे भी गूगल बढ़ाता रहता है और ये सारी चीज़ें पहले भी न्यूज़ में आ चुकी हैं कि गूगल की जो बेस सीपीसीज़ है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि टाइम के साथ, समय के साथ जो इन्वेंटरी है गूगल की वो महँगी होती जा रही है। इसको आप बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करें। गूगल के लिए जो रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है दैट इज़ बेसिकली एडवर्टाइज़मेंट। और गूगल के अपने भी तो एक्सपेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रहे हैं ना। हर साल उनके भी खर्चे बढ़ रहे होंगे, जैसे किसी भी बिज़नेस के खर्चे बढ़ते हैं, तो वो अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाएँगे? उन्होंने कहा पहले जो मेरी इन्वेंटरी की कॉस्ट $1 थी, अब वो मैं इन्वेंटरी की कॉस्ट $1.5 कर देता हूँ।
या मैं इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो $2 कर देता हूँ। तो ये जो इन्वेंट्री है क्या है? तो ये वही बेस सीपीसी है आपका। तो आई थिंक सो अभी आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो सीपीसीज़ हैं वो बढ़ रही हैं। इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं, वरना तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि जो भी सीपीसी है वहीं पे चलाते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। मान के चलते हैं आपने मैक्सिमाइज़ क्लिक्स बिडिंग स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर ली। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके बिहाफ़ पे जो बिडिंग होगी वो काफ़ी हाई होगी। तो मैक्सिमाइज़ क्लिक्स अगर आप कर रहे हैं तो अपर लिमिट के साथ करें। अगर आप टारगेट सीपीए कर रहे हैं तो भी आप अपर लिमिट के साथ करें। अगर आपने अपर लिमिट नहीं लगाई तो गूगल को क्या लगता है कि भैया ये बंदा कह रहा है कि मेरे को कन्वर्जन ला कर दो, इतने का ला कर दो और उसके लिए मुझे जितने भी पीछे बैकएंड में बिड रखने की ज़रूरत है मैं रखूँगा ताकि इसको कन्वर्जन मिल सके और हो सकता है आपको कन्वर्जन भी ना मिले तो अल्टीमेटली आपकी बिड भी बढ़ जाएगी, आपकी जो एक्चुअल सीपीसी है वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि बिड का मतलब आपने मैक्सिमम सीपीसी जो है वो बढ़ाकर प्रोवाइड कर दी गूगल के ऑक्शन के सिस्टम को। तो उस बेसिस पे आपकी एक्चुअल सीपीसी भी जो है वो भी बढ़ जाती है। तो अगर आप इस टाइप की कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो आपको बढ़ी हुई सीपीसी मिलेगी ही मिलेगी। बट अगर आपके अकाउंट्स टाइटली ऑप्टिमाइज्ड हैं, अगर आपके कैंपेन्स टाइटली ऑप्टिमाइज्ड हैं, अगर आपके सर्च टर्म्स टाइटली ऑप्टिमाइज्ड है, अगर आपने मैच टाइप सही से लगा के रखा है, अगर आपने बिडिंग स्ट्रैटेजी सही करके रखी हुई, ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही हैं, तो हम मान के ये चल रहे हैं कि आपके अकाउंट्स ऑप्टिमाइज्ड है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप बहुत ज़्यादा सीपीसीज़ को डाउन नहीं कर सकते। ठीक है? आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव इनसाइट समझिए। So in competitive niches, Google usually already knows which keywords leads to high revenue outcome. जो मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ट्रैवल निश, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल के पास बहुत ज़्यादा डेटा है। सालों से इस टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर लोग बिडिंग करते आ रहे हैं। गूगल के पास बहुत डेटा है कि कौन से कीवर्ड्स की बिड किस टाइप से ऊपर-नीचे होती है, कौन से कीवर्ड्स कन्वर्ट होते हैं, कौन से कीवर्ड्स कन्वर्ट नहीं होते हैं। कौन से कीवर्ड्स कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके देते हैं। तो ये बहुत सारी डेटा गूगल के पास है। अगर कोई नई निश होती है, बिल्कुल नई निश मान के चलते हैं कोई नई चीज़ आई, जैसे कोविड आया था। तो कोविड जिस समय आया उससे पहले तो कोविड की बात नहीं होती थी ना। तो अब कोविड रिलेटेड जो सर्चेज़ हैं, वो एकदम से बढ़ गई थी उस टाइम पीरियड में। उससे पहले तो उसकी कोई बात नहीं हो रही थी, कोई डेटा भी नहीं थी, तो गूगल के सिस्टम में भी डेटा नहीं थे। पर मान के चलते हैं कोविड की सर्चें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और वहाँ से कन्वर्जन आने लगते, तो कोविड वाले कीवर्ड्स का जो बेस वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अभी आप समझ रहे हैं कि किस टाइप से काम करता है। सो सीपीसीज़ आर हायर फॉर अ रीज़न एंड यू कैन नॉट इग्नोर दैट एंड यू कैन नॉट काउंटर दैट, राइट? तो आपको उन्हीं बढ़ी हुई सीपीसीज़ के साथ काम करना पड़ेगा। हाँ, बाकी की जो ऑप्टिमाइज़ेशन की चीज़ें हैं, उनके ऊपर आप काम करिए, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ेशन पे काम करिए, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर काम करिए और लीड्स को बढ़ाने के ऊपर काम करिए। कोई भी बिज़नेस सीपीसी को डाउन करके, सीपीएल को डाउन करके स्केल नहीं होता। ये फंडामेंटल रूल है, इस बात को समझिए। कोई भी बिज़नेस खर्चे बचा के स्केल नहीं होता है। बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट करके स्केल होता है। तो आपका फ़ोकस नंबर ऑफ लीड्स के ऊपर होना चाहिए। नंबर ऑफ लीड्स बढ़ेंगी, तो उसी प्रोपोर्शन में आपके कन्वर्जन्स बढ़ेंगे, उसी प्रोपोर्शन में आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। और यहाँ जो सीपीएल वाला पॉइंट पे बात हो रही थी, इसमें थोड़ा बहुत रेवेन्यू बचाकर भी आप कुछ ज़्यादा नहीं कर लेंगे। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर भी दिए दे रहा हूँ आपको, मान के चलते हैं ₹500 की आप लीड जनरेट कर रहे हैं और 100 लीड जनरेट कर रहे हैं, तो आपका अमाउंट जो है वो खर्च हो रहा है यहाँ पर ₹50,000, ठीक है? अब मान के चलते हैं आपने बड़ा तगड़ा ऑप्टिमाइज़ेशन किया, 400 जो है वो रुपए की लीड जनरेट करना शुरू कर दी, 100 लीड जनरेट करी, इस बार आपने स्पेंड किया कितना? ₹40,000, कितना ही पैसा आपने बचा लिया। पर आप ये मान के चलो कि अगर यहाँ पर जो हमारा सीपीएल था वो बढ़ के 500 से 600 हो जाता, बट ये जो नंबर ऑफ लीड्स 100 हैं, ये बढ़ के मेरी 400 हो जाती। अभी आप समझ रहे हैं? तो यहाँ से अगर आप 5% का कन्वर्जन कर रहे थे और यहाँ से अगर आप 5% का कन्वर्जन करते, तो ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसमें आपको सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता। प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है थोड़ा-सा कम हो जाए, बट ओवरऑल आपको जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिलता है रेवेन्यू के अंदर। तो स्केलिंग रेवेन्यू में इंक्रीज़ के बेसिस पे होती है। आई थिंक सो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको 2 टिप्स दूँगा हायर सीपीसी की जब हम बात करें। पहली चीज़, तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लोअर डाउन द सीपीसी बाय ओवर ऑप्टिमाइज़ेशन, व्हाट आई एम सेइंग इज़ ओवर ऑप्टिमाइज़ेशन, बिना मतलब की चीज़ें ट्राई करना। जितना नॉर्मल ऑप्टिमाइज़ेशन है वो तो करना ही करना है आपको। सर्च टर्म्स आपको देखना है, मैच टाइप्स आपको सही रखना है, बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको सही रखना है, राइट कीवर्ड्स आपको सेलेक्ट करना है, इंटेंट वाइज़ आपको कीवर्ड्स जो है वो राइट सेलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, बट ओवर ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं करना है कि लेकर बैठ जाना है कि नहीं भैया किसी भी तरीके से जो है वो सीपीसी को डाउन करने की कोशिश करो। ऐसा पता है आप क्या करोगे? आप रॉन्ग इंटेंट के कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लोगे, बिकॉज़ जब आप कीवर्ड प्लानर के अंदर जाओगे ना, तो आपको ऐसे भी कीवर्ड दिखाई देंगे, जिनकी जो सीपीसी है वो लोअर होगी। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप उन कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर लेंगे, या
आपके जो कीवर्ड्स हैं, वो ऐसे सिस्टम के बेसिस पे एड्स को ट्रिगर कर देंगे। ध्यान समझिएगा, इन कीवर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये कीवर्ड्स आपके अच्छे हैं, हाई इंटेंट के कीवर्ड्स हैं, बट मैच टाइप मान के चलते आपने खोल दिया, इस लालच में कि मैच टाइप खोलने से सीपीसी घट जाती है। तो ये ऐसे क्वेरीज़ के ऊपर एड्स को ट्रिगर कर देंगे ये कीवर्ड्स जो क्वेरीज़ रिलेवेंट नहीं होंगी और उसके ऊपर क्लिक्स आ जाएगा। तो उसकी वजह से आपकी सीपीसी जो है वो डैशबोर्ड लेवल पर आपको काफ़ी नीचे दिखेगी। बट लॉन्ग रन में ये आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि उस वक़्त अगर आप डैशबोर्ड लेवल पर देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि ठीक है भैया सीपीसी कम आ रही है, रिपोर्टिंग में भी बहुत अच्छा लगेगा। बट अल्टीमेटली जब लीड्स से बात करी जाएगी तो वहाँ से जब कन्वर्जन नहीं आएँगे तो वो चीज़ आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ मनी आल्सो and in terms of time also. Next is create a mix of BOFU keywords and TOFU keywords. ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। TOFU keywords with good intent do convert. So averaging out your CPC will be at a better position. कहने का मतलब जो आपके बॉटम ऑफ द फनल के कीवर्ड्स होते हैं, बॉटम ऑफ द फनल जिनको आप टारगेट ही करते हो, जो हाई इंटेंट कमर्शियल कीवर्ड्स होता है, बट वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ लोग छोटे बजट के साथ आते हैं और सबसे पहले उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करने की कोशिश करते हैं। पर जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो मिक्स ऑफ कीवर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं। नॉट फ्रॉम फनल पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई हमें टॉप ऑफ द फनल को भी कैप्चर करना है, मिडल ऑफ द फनल को भी कैप्चर करना है या टॉप ऑफ द फनल से यूज़र को लेकर आना है मिडल ऑफ द फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से या बॉटम ऑफ द फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पर्पस नहीं होता है। बट उन्हें पता होता है कि उनको अपनी सीपीसीज़ को एवरेज डाउन करना है, उनको अपनी सीपीएल्स को एवरेज डाउन करना है या लोअर एंड पे लेकर आना है। इसलिए बॉटम ऑफ द फनल के कीवर्ड्स होते हैं, हाई कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ टॉप ऑफ द फनल वाले कीवर्ड्स के ऊपर भी काम करेंगे। और टॉप ऑफ द फनल वाले कीवर्ड्स में भी वो रिसर्च करके ये फिगर आउट करते हैं कि ऐसे टॉप ऑफ द फनल वाले कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है जिससे कन्वर्जन आ सके। ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करना है जो इर्रेलेवेंट है जिससे कन्वर्जन नहीं आ सके। तो काफ़ी रिसर्च का मुद्दा है ये जब आप कीवर्ड्स को फिगर आउट करते हैं। बट मोटे-मोटे तौर पे जो समझाने की कोशिश थी, वो ये थी कि हायर सीपीसीज़ हमेशा प्रॉब्लम नहीं होती हैं और अगर आपको ये लगता है कि हायर सीपीसीज़ की वजह से अकाउंट्स हमारे अच्छे नहीं चल रहे हैं और मुझे लोअर करना ही करना है सीपीसी, दिस इज़ नॉट द राइट डिसीजन इन 90 टू 95% ऑफ द केसेस। आई थिंक सो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएँगी इस वीडियो से। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।